ये खबर इंसानियत को शर्मसार करती है और ये खबर इसीलिए इंसानियत को तार तार करती है कि आजकल जो है लोगों में इमोशंस खत्म हो गए हैं, लोगों में फीलिंग्स खत्म हो गई है। ये खबर जो है ये कश्मीर से है, जहां पर टैक्सी ड्राइवर को एक कश्मीर के होटल में कमरा ना देने की वजह से ठंड में ठिठुर ठिठुर कर उसकी मृत्यु हो गई। और आपको बता दें कि इस टैक्सी ड्राइवर ने एक होटल में कमरा मांगा और होटल में इसे कमरा देने से मना कर दिया। अगर कश्मीर की ओर चले जाएं तो आप सब लोग जानते हैं कि कश्मीर में किस तरह का मौसम है। अभी सर्द हवाएं चल रही हैं, चिल्ला कलान जो है वो शुरू हो चुका है वहां पर। तो ऐसे में किसी का बिना कमरे के यानी खुले में रात गुजारना कितना मुश्किल हो सकता है। तो वही खबर है हमारे पास, इसीलिए हमने कह दिया कि ये खबर इंसानियत को शर्मसार करती है। इस खबर का मकसद ये नहीं है कि हम किसी पर्सनल को टारगेट कर रहे हैं या हम कह रहे हैं कि ऐसा होता है। हालांकि इंसान है, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई खबर हो सकती है। लेकिन सब अभी ये खबर जो है ये सीधा कश्मीर घाटी से है, जहां पर इंसानियत कुछ दिन पहले शर्मसार हुई है और ऐसा मामला आया है सामने कि कश्मीर घाटी में चिल्ले कलान जो शुरू हुआ है और ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि अभी वहां का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत नीचे है, माइनस में है। लेकिन ऐसे में जहाँ पे नल में पानी जम जाता है, खाने पीने का सामान जम जाता है, तो ऐसे में क्या इंसान जम नहीं सकता? तो कश्मीर घाटी की बढ़ती ठंड में एक होटल में टैक्सी ड्राइवर ने कमरा देने से उसे इनकार कर दिया। यानी टैक्सी जो ड्राइवर था वो कमरा मांगने गया, उसे इनकार कर दिया गया और बोला गया कि यहाँ पर कोई भी कमरा नहीं है, जिसके चलते उसे मजबूरी से अपनी ही गाड़ी के अंदर रात गुजारनी पड़ी। और रात गुजारने के अगर बात करते हैं तो वहीं पर ठंड से अकड़कर उसकी जान जो है वो चली गई और ठंड इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर की मृत्यु हो गई है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस ड्राइवर का नाम अश्विनी कुमार है और ये ड्राइवर आज जिंदा होता अगर इसे घाटी कश्मीर में किसी ने कमरा दे दिया होता या इसकी मदद कर दी होती। हालांकि ये इतना बेबस था कि इसने अपनी बीवी से लास्ट टाइम बात हुई बताया कि मुझे कश्मीर में कोई कमरा नहीं दे रहा। 2 दिन मैंने किसी के यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगाई थी, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने मेरी गाड़ी को कहा कि बाहर निकाल लीजिए, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए मुझे गाड़ी में ही सोना पड़ रहा है। यही आखिरी बार उनकी धर्मपत्नी से उनकी बात हुई थी और उनका नाम अश्विनी गुप्ता है, जो टैक्सी में सवारियों को बिठाकर श्रीनगर ले गए थे। और अश्विनी गुप्ता ने रात गुजारने के लिए कश्मीर घाटी के एक होटल में कमरा मांगा था, जहां पर उन्हें कमरा नहीं मिला। इसके बाद देर रात बढ़ती हुई ठंड में ड्राइवर अश्विनी गुप्ता को मजबूरन अपनी ही टैक्सी में रात गुजारनी पड़ी, जिसके अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। और लास्ट टाइम उनकी जो बात है अपनी पत्नी से हुई थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि मुझे कोई कमरा नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं हम कह रहे कि ऐसा गलत है कि किसी ने उसे जानबूझकर कमरा नहीं दिया होगा। कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमेशा से ही और वहां पर टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है। शायद मे भी वहां पर कमरा खाली ना हो, लेकिन उसकी मदद तो की जा सकती थी। इंसानियत के नाते उसे पूछा तो जा सकता था कि अगर हमारे पास कमरा नहीं है, उसके अलावा हम तुम्हें कोई बिस्तर दे दें। वो ड्राइवर एक कितना ही बिस्तर कैरी करके अपने साथ रख पाता होगा एक टेम्पो में, उसे उसमें आग की जरूरत रहती होगी, कुछ गर्म चाय की जरूरत रहती होगी, उसे गर्मी की जरूरत होगी जो उसे नहीं मिल पाई और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। और ड्राइवर के परिजनों को पता चला तो सारे परिवार में दुख की लहर जैसे ही। अब जहां पर हम आपको ये बता रहे हैं कि अश्विनी गुप्ता की आखिरी बार जो बात है उनकी धर्मपत्नी से हुई थी और उसके बाद सीधा उनके मौत की खबर ही सामने आई कि अब जो है वो वहां पर नहीं रहे। और ये आपको बता दें कि अश्विनी गुप्ता जब ड्राइवर के परिजनों को पता चला तो सारे परिवार में दुख की लहर दौड़ पड़ी। परिजनों का कहना था, घर से पता चला कि 20 दिसंबर को जम्मू से कश्मीर की ओर रवाना हुए थे, अंतिम बार उन्होंने अपनी पत्नी से बात की थी, इसके बाद उनकी मृत्यु की खबर ही घर आई है। बताया जा रहा है कि अश्विनी गुप्ता अपने परिवार के इकलौते पुत्र थे, अपने परिवार को जो है वही पाला पोसा करते थे। वही इस मौके पर जम्मू व कश्मीर दोनों ही संभागों में के मैक्सी कैब प्रधान भी पहुंचे और परिवार को दिलासा देते हुए सरकार से मांग की है वे ऐसे मामलों पर ध्यान दे ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी वारदात ना हो। आपको ये बताना चाहेंगे कि चलिए ऐसा मामला है, ऐसा मामला आगे ना हो, कश्मीर हो चाहे जम्मू, ठंड दोनों तरफ कड़ाके की पड़ रही है। कड़ाके की सर्दी जो जम्मू कश्मीर में पड़ रही है, तो अगर कोई आपके पास मदद मांगने आए, कोई भिखारी आए, कोई भी आए आपके पास, क्योंकि जान बहुत कीमती है, वो कहे कि अगर उसे ठंड में सर्दी लग रही है तो उसे बिस्तर दीजिए।
अगर उसकी चाय चाहिए तो आप चाय दीजिए, क्योंकि आपका चाय या एक कंबल देने से उसकी जान बच जाएगी और इसका सवाब जो है वो आपको जरूर इस दुनिया में मिलेगा। लेकिन जिस तरह से वो अश्विनी गुप्ता अब नहीं रहे, उनके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? और बेहद इंसानियत को ये बात जो है वो शर्मसार करती है कि इतने बड़े कश्मीर में एक ड्राइवर को रात गुजारने के लिए जगह नहीं दी गई, कि जिसकी वजह से वो अपने टेम्पो के अंदर ही सोया और ठंड में अकड़ने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। यानी 20 तारीख से वो अपनी पत्नी से कह रहे थे मुझे कमरा नहीं मिल रहा, और आखिर में उनकी मौत की खबर ही आई। आज परिवार वालों के पास क्या ही बचा होगा। और जैसे जैसे ये खबर फैल रही है वैसे वैसे हम आपको बता दें कि लोग यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि ये कैसी इंसानियत है, क्या इस दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी है? इसके बारे में आप बताइए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से, अल्लाह हाफ़िज़।